गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आशा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं मोहम्मद आरिफ आलम, क्लास 11th रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान में हम लोग द्रव्य की अवस्थाएं चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें मैं एक लेक्चर दिया हूँ। आज मेरा ये दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग गैसीय नियम के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, गैसीय नियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें बायल्स का नियम और चार्ल्स का नियम हम लोग का अध्ययन करेंगे। उससे संबंधित ग्राफ के बारे में भी हम लोग समझेंगे। गैसीय नियम देखिए प्यारे बच्चों, गैस लॉ क्या होती है कि गैसों को सरलता तथा तथ्य द्वारा परिलक्षित होती है कि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य होते हैं। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि गैस के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है नहीं के बराबर होता है और इसके व्यवहार कुछ नियमों द्वारा संचालित होते हैं और जिन्हें प्रयोगों द्वारा खोजा गया है। और ये नियम गैसों के मापनीय गुणों के मध्य संबंध दर्शाते हैं और इन्हीं को गैसीय नियम कहते हैं। इसमें से प्रमुख गुण जैसे दाब, आयतन, ताप तथा द्रव्यमान बहुत से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन चारों गुणों के मध्य संबंध ही गैस की अवस्था की व्याख्या करते हैं। तो गैसीय नियमों का वर्णन हम निम्न प्रकार से करेंगे। यानी गैसीय नियमों में दाब, आयतन, ताप और द्रव्यमान इनका बहुत अच्छा रिलेशन होता है, संबंध होता है कि एक को निश्चित कर दिया जाए तो दो में क्या संबंध होता है, दूसरे को निश्चित कर दिया जाए तो पहले तीसरे में क्या संबंध होता है, या तीसरे को निश्चित कर दिया जाए तो पहले दूसरे में क्या संबंध होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रमुख गुण है दाब, आयतन, ताप और द्रव्यमान, इन्हीं के बीच वो रिलेशन है जिसे हम लोग गैसीय नियम कहते हैं। और गैसीय नियमों में सबसे पहले हम लोग बायल का नियम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। बायल का नियम, रॉबर्ट बायल 1662 में स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा, प्यारे बच्चों यहाँ गैस की जो मात्रा होती है, द्रव्यमान होता है, वो निश्चित होता है, निश्चित मात्रा के आयतन पर दाब के प्रभाव का अध्ययन किया तथा उनके मध्य एक संबंध को स्थापित किया और यह संबंध ही बायल का नियम कहलाता है। और इस नियम के अनुसार क्या कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान अर्थात मोलों की संख्या, निश्चित द्रव्यमान का मतलब उसमें मोलों की संख्या निश्चित होती है, का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दाब और आयतन में व्युत्क्रम का संबंध होता है। आप जैसे जैसे गैस पर दाब बढ़ाते जाते हैं, आयतन कम होता जाता है। तो हम यही कहेंगे कि एक निश्चित ताप पर, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान और उसका दाब और आयतन, निश्चित द्रव्यमान का दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको गणितीय निरूपण में हम ऐसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v, यानी P और V में है ना व्युत्क्रम का संबंध होता है। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है और वॉल्यूम को बढ़ाने से प्रेशर घटता है, और यह स्थिर ताप पर और निश्चित मोलों पर ये नियम है, बायल का नियम है। ये अच्छे बच्चों, यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह है। समानुपाती का साइन हटाते हैं तो कोई एक समानुपाती की स्थिरांक आ जाता है K1। तो P बराबर K1 1/v, या हम v को जब यहाँ से इधर पक्षांतर करेंगे तो p भी हो जाएगा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा k। यहाँ v आयतन है, p क्या है दाब है, और k1 क्या है समानुपातिक स्थिरांक है। k1 का जो मान होता है गैस के द्रव्यमान तथा ताप पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों। यदि गैस की निश्चित मात्रा को स्थिर ताप व दाब P1 तथा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यदि गैस की निश्चित मात्रा को स्थिर ताप पर दाब P1 तथा आयतन V1 से प्रसारित किया जाता है, जिससे आयतन V2 तथा दाब P2 हो जाए, तो बायल के नियमानुसार P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इसी तरीके से P3 V3, P4 V4 इक्वल टू डॉट 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 नियतांक, या इसको स्थिरांक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बराबर नियतांक। तो अतः बायल के नियम को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के आयतन तथा दाब का गुणनफल स्थिर होता है, यानी P गुणे V का मान जो होता है वह स्थिर होता है, निश्चित होता है। P2 V2, उसी प्रकार P3 V3, इन सबको आपस में गुणा करते जाएंगे तो उसका मान निश्चित और स्थिर होता है, गुणनफल स्थिर होता है। यह भी बायल का ही नियम कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से बायल का नियम को देख लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, बायल के नियम का ग्राफीय निरूपण देखिए।
हाँ, बायल के नियम का ग्राफी निरूपण इस प्रकार से किया जाता है। पहला है आयतन और दाब के मध्य। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, ये ग्राफ है दाब और आयतन के मध्य। दाब को P से पास का दाब को P से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट बार लिया गया है, आयतन को V से और इसका डेसीमीटर क्यूब लिया गया है। यहाँ लिखा गया है प्यारे बच्चों, विभिन्न तापों पर गैसी की निश्चित मात्रा के दाब तथा आयतन के मध्य ग्राफ दिखाया गया। वक्रों की प्रकृति समान रहती है तथा उच्च वक्र उच्च ताप से संबंधित है। यदि केवल समानुपातिक स्थिरांक का मान परिवर्तित होता है, परंतु यह ताप पर निर्भर करता है। तो ये प्यारे बच्चों ये ताप है, और ये देखिए 200 केल्विन टेम्परेचर पर, 400 केल्विन टेम्परेचर पर और 600 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये दाब और आयतन है ना। जैसे जैसे देखिए प्यारे बच्चों, जैसे जैसे आप दाब बढ़ाएंगे, देखिए जैसे जैसे दाब कम करते जाएंगे आयतन बढ़ता जाएगा। देखिए दाब को हम नीचे लाएंगे तो कम करना होता है, तो इसे ऐसे आयतन बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ से भी देखिए प्यारे बच्चों, जैसे जैसे आप दाब कम करेंगे तो आयतन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ताप को कम कर रहे हैं तो आयतन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये 200 केल्विन, ये 400 केल्विन और 600 केल्विन टेम्परेचर पर ये ग्राफ है। इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए इस ग्राफ से संबंधित स्थिर ताप पर खींचे गए वक्र समतापी वक्र कहलाते हैं। अतः भिन्न भिन्न तापों से संबंधित प्रत्येक वक्र समतापी वक्र है और इसमें उच्च ताप पर उच्च वक्र प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों ये उच्च ताप था और ये उच्च ताप पर ये उच्च वक्र है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उच्च वक्र बढ़ता जाएगा। एक और वक्र बनाएगा जो 600-700 डिग्री केल्विन पर आ सकता है। तो इस तरीके से ये वक्र बढ़ता जाता है। प्यारे बच्चों यहाँ देखेंगे दूसरा संबंध होता है आयतन व है ना 1/, दाब के मध्य ग्राफ। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए बायल के नियम को आयतन तथा दाब के व्युत्क्रम के मध्य ग्राफ खींचकर भी व्यक्त किया जा सकता है। प्राप्त ग्राफ मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा से स्पष्ट है कि दाब के व्युत्क्रम 1/P से समानुपाती होता है। यदि भिन्न तापक्रमों पर P और 1/V के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो निम्नानुसार प्राप्त होगा। प्राप्त ग्राफ मूल बिंदु से गुजरती हुई जाती है। देखिए ये मूल बिंदु है, इसी से गुजर कर जाएगी और एक सरल रेखा। यद्यपि उच्च दाब और गैस बायल के नियम से विचलन दर्शाती है, ऐसी परिस्थितियों में ग्राफ में सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों ये ग्राफ देख लीजिए, आयतन और 1/P के मध्य ये ग्राफ प्राप्त होता है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन रेखा। और ये दाब है और 1/V है, इसके मध्य अगर आप ग्राफ को खींचेंगे तो ये T1 टेम्परेचर पर है, T2 टेम्परेचर पर है और T3 टेम्परेचर पर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ T3 टेम्परेचर सबसे अधिक होगा क्योंकि यहाँ स्लोप ज़्यादा है। तो प्यारे बच्चों ये स्लोप थोड़ा कम है, टेम्परेचर T2 सबसे कम स्लोप T1 पर है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर सबसे कम होगा। ठीक इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला जो है तीसरा है कि दाब तथा आयतन के गुणनफल व दाब के मध्य ग्राफ। देखिए ये देखिए दाब तथा आयतन का गुणनफल इस अक्ष पर लिया गया है और इस अक्ष पर क्या लिया गया है, प्रेशर। तो बायल का नियम P तथा PV के मध्य ग्राफ खींचकर भी स्पष्ट किया जा सकता है। स्थिर ताप T1 पर PV का मान स्थिर रहता है। PV का मान क्या होता है, स्थिर रहता है। ये देखिए PV का मान प्रत्येक पॉइंट पे स्थिर रहता है। ये देखिए प्रत्येक पॉइंट पे स्थिर, ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है और ये T3 टेम्परेचर है। T4 कर देंगे तो और ऊपर जाएगा, T5 कर देंगे तो और ऊपर से ग्राफ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये स्थिर ताप T1 पर PV तथा PV का मान जो होता है वह स्थिर होता है। PV का मान स्थिर होता है। देखिए स्थिर ताप पर, यह ताप स्थिर कर दिया गया तो PV का मान जो होता है स्थिर होता है। T2 टेम्परेचर पर PV का मान स्थिर होता है। इसी प्रकार T3 टेम्परेचर पर PV का मान स्थिर होता है, परंतु ताप बढ़ाने पर T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी T2 का टेम्परेचर अधिक है, T1 का टेम्परेचर, तो PV भी बढ़ेगा। यानी PV देखिए यहाँ से बढ़कर यहाँ हो गया, फिर यहाँ से बढ़कर यहाँ हो गया, तो ऐसे वैसे PV भी बढ़ता जाएगा। यह दाब अक्ष के समानांतर रेखा के रूप में रहता है जैसा कि। तो प्यारे बच्चों ये हमने क्या देखा कि ये बायल का नियम है। प्यारे बच्चों मैं अगले वीडियो में चार्ल्स के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले प्यारे बच्चों एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो हमारे बायल के नियम से संबंधित है, आप ध्यान से देखेंगे और इसको नोट भी आप करेंगे कि एक गुब्बारे में कमरे के ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। यदि दाब को इतना 0.2 बार से अधिक कर दिया जाता है तो यह गुब्बारा फट जाता है। यदि दाब
यदि एक बार दाब पर गैस इतना लीटर आयतन यानी 2.27 लीटर आयतन घेरती है तो कितने आयतन तक गुब्बारे को फुलाया जा सकता है। प्यारे बच्चों देखिए, स्थिर ताप पर बॉयल का नियम होता है P1 V1 बराबर P2 V2। दिया है P1 दिया है एक बार। देखिए प्यारे बच्चों, एक बार P1 दिया है एक बार, यानी दाब एक बार दिया है। और P1 यानी P1 बराबर एक बार पर आयतन देखिए 2.27 लीटर है V1। तो P2 यानी दाब को एक बार से घटाकर 0.2 बार कर दिया जाए, यानी P1 से P2 जा रहे हैं, यानी बार एक बार से घटाकर 0.2 बार कर देना है। तो V2 का मान कितना हो जाएगा, तो पक्षांतर कर देंगे यहाँ से प्यारे बच्चों। V2 का मान निकालना है तो P2 को पक्षांतर करेंगे तो P2 हर बन जाएगा, यानी P1 V1 अपान P2। तो V2 का मान निकालेंगे तो P1 का मान दिया है एक बार, अब V1 का मान दिया है 2.27 लीटर और P2 का मान दिया है 0.2 बार। तो सबको कैंसिल कर देंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ से आ जाएगा 11.35 लीटर। क्योंकि गुब्बारा 0.2 बार से अधिक दाब पर फट जाता है, इसलिए उसे 11.35 लीटर आयतन तक ही फुलाया जा सकता है। प्यारे बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद भी एक और न्यूमेरिकल देख लीजिए। 760 mm दाब पर किसी गैस का आयतन 220 मिलीलीटर है। यदि ताप को स्थिर रखा जाए तो किस दाब पर उसका आयतन दोगुना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों स्थिर ताप पर बॉयल का नियम कहता है कि P1 V1 बराबर P2 V2। दिया है P1 का मान 760 mm और P1 760 mm है तो V1 है 220 मिलीलीटर। P2 यानी प्रेशर कितना कर दिया जाएगा, आयतन 220 का दोगुना, यानी 220 गुणे 2 मिलीलीटर हो जाए, दोगुना हो जाए। प्रेशर क्या हम देंगे, कितना प्रेशर करेंगे, तो P2 का मान निकालना है। मान रखने पर तो P1 V1 P2 V2, तो ये V2 है। P2 का मान निकालना है तो पक्षांतर कर देंगे, 220 गुणे 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो 760 गुणे 220 बटे 220 गुणे 220 गुणे 2, तो इसको सब कैंसिल कर देंगे। ये देखिए ये 220 से 220 कट जाएगा और 760 में 2 से भाग देंगे तो 380 मिलीमीटर आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ आप इसे लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे और अगले वीडियो में हम चार्ल्स के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।